नमस्कार मित्रों। हम ग्रेड 4 की मेरिट के अलावा भी अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बाकी आपको पता है कि ग्रेड 4 जो है वो एक बहुत बड़ी भर्ती थी। 54,000 पद मायने रखते हैं अपने आप में। लगभग 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने इसमें उपस्थित हुए थे और अभी लगभग 1 लाख के आसपास को 2 गुना में पास किया है। तो जिनका नंबर आ गया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे और जिनका नहीं आया है उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। और ये कट ऑफ तो लगभग आपने देख ही ली होगी क्योंकि घंटा भर हो गया है इसको आए हुए। और अभी और भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, पहले जैसे ये वीडियो मैंने लगाया था 2 महीना पहले एग्ज़ाम के काफ़ी टाइम बाद कि मेरिट के नए अनुमान। तो इसमें देखो ये मैंने यहाँ बता रखा, देखो। और SC ST MBC थोड़ा वो 75 प्लस मान के चलो, एक मोटा मोटी अनुमान है। तो एक मोटा मोटी अनुमान जो है ना, ये मैंने लगाया था वीडियो में। ये क्वेश्चन का लगाया था, ठीक है, कि भी जनरल 85 क्वेश्चन जो है वो। तो 85 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, एक क्वेश्चन यहाँ पे 1.66 नंबर का था भाई। 120 क्वेश्चन थे और पेपर था 200 नंबर का। और अगर आपके माइनस भी आपके हो रहा है तो 0.33 नहीं है, 0.58 आपके माइनस हो रहा है। तो आप क्वेश्चन तो आप निकाल ले लेते हैं कि इतने सही, इतने गलत, इतने चले गए, इतने पीछे बच गए। तो एक मोटा मोटी अनुमान था कि 85 प्लस। तो जनरल का 85 प्लस का मतलब होता है 141 नंबर, और यह मेरिट रही है 146। पहले तो हम थोड़ा मेरिट के अनुमान पे बात करते हैं कि जो फीडबैक लेके हम लगाते हैं लगभग सटीक के नज़दीक होता है तभी बात करते हैं। हालांकि इतने बड़े पदों में अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। ओबीसी 80 प्लस बताए थे क्वेश्चन। 80 प्लस का मतलब होता है 132 नंबर, और ईडब्ल्यूएस की रही है 131 और ओबीसी की रही है 138। ऐसे ही मैंने इसमें SC ST वर्ग में बताए थे 75 प्लस, तो 124 होते हैं, तो 126 रहे हैं। और फिर कुछ महिला विशेष कैटेगरी डाइवर्स वगैरह, तो वो 50 मार्क्स का 83 होते हैं, तो 86 रही है। चलो ये बात हो गई। अब इधर आपका अब ये रहेगा कि जो 700 पेज की PDF है उसमें आपकी रैंक है। फिर आपका ये सवाल आएगा कि मेरी रैंक ये है, 2 लाख पे है, 5 लाख पे है, 80,000 पे है, हो जाएगा क्या? ठीक है, तो एक तो आपको ये क्लियर आइडिया हो जाना चाहिए कि जनरल की जो कट ऑफ है 146 है। इसका मतलब लगभग आपके 87 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, या मैंने 85 का जिक्र किया है। इसी तरह से फीमेल में 81 क्वेश्चन, विडो में 19 क्वेश्चन। ऐसे SC की बात करें जनरल में तो 75 क्वेश्चन जिनके सही बैठे हैं, मोटा मोटी लगभग 75 पॉइंट पे, ऐसे पॉइंटों में बात करें। ST में जनरल में 70 क्वेश्चन, जनरल EWS में 79 है, लगभग 80 क्वेश्चन। OBC में 83 क्वेश्चन जिनके सही हो गए, 2 गुना में वो आ गए। अब मैंने जब ये वीडियो लगाया था तो कई विद्यार्थियों ने कहा कि सर आप कुछ ज़्यादा ही नहीं बता रहे हो क्या, कि भाई जनरल में 85 प्लस यानी 90 का भी मैंने बोला था कि भाई फाइनल 90 भी जा सकती है, परंतु ज़्यादा बोलने पर विद्यार्थी थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करते हैं। परंतु कुछ जैसे ये सवाल आते हैं कि इतनी हाई कैसे चली गई, कि भाई 200 में से 146 नंबर। तो हाई का कारण ये है कि आपने देखा होगा पेपर का लेवल सरल ही था, बहुत कठिन नहीं था। कठिनाई केवल गणित में, अंग्रेजी में वहाँ कहीं आई होगी। वो भी उन विद्यार्थियों के लिए आई है जो आर्ट के हैं या जिनकी गणित कमज़ोर है, अंग्रेजी कमज़ोर है। बाकी केवल आर्ट का इशू नहीं है, गणित कईयों की वैसे भी अच्छी होती है। तो कहीं आपको जो चैलेंजिंग मेरिट को थोड़ा सा गिराया है ना, तो उन प्रश्नों ने गिराया है। राजस्थान का और करंट अफेयर का, RSMB का ट्रेंड चल रहा है कि वो ठीक ठाक प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत कठिन नहीं पूछ रहे। अब एक तरफ ज़्यादा कठिन पूछ लेते हैं तो भी दिक्कत है कि बहुत कम मेरिट जाती है। कई कई बार इतना कठिन पेपर बना दिया RPSC ने, आपने देखा कि सिलेक्शन ही नहीं हुआ, पॉलिटिकल में 5 ही लोग सेलेक्ट हुए। तो वो अति वाला ट्रेंड वो भी ठीक नहीं है। पर ये मेरे ख्याल से ट्रेंड ठीक है RSMB का, कि क्वेश्चन सरल हो और कुछ कठिन हो, ठीक ठाक हो। अब जैसे जिस पेपर में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी आदि होती है तो वो जीके के साथ तालमेल बिठा देती है। बाकी खैर अपना अपना है। दूसरी बात कि 50,000 पोस्ट थी, 54,000। तो आपको लगता है कि 54,000 पोस्ट थी, परंतु विद्यार्थी भी तो 20 लाख बैठे थे, तो कंपटीशन तो यहाँ भी था। 20 में से लगभग हो रहा है ना सिलेक्शन, आप देख लो कितना परसेंटेज बैठ रहा है। 20 लाख में से 54,000 यानी 19.5 लाख फिर भी बेरोजगार रहेंगे। हालांकि वो साढ़े 19 लाख तैयारी वाले नहीं थे। तैयारी वाले यहाँ पे 1 से 1.5 लाख थे, जो 2 गुना में हो गए। क्योंकि यहाँ ये वही विद्यार्थी हैं जो टीचर का भी दे रहे हैं, पुलिस का भी दे रहे हैं। कईयों का यहाँ 10,000 विद्यार्थियों का हो सकता है, उनमें से 4-5 हज़ार ऐसे हो जिनका इधर भी हुआ है, जो पुलिस में हो गया 10,000 का,
5,000 7,000 इधर भी बैठे हो, तो ऐसे कई सीटें आपको फ़ायदा भी मिलेगा। ठीक है, तो ये चर्चा हो गई। MBC ये आपने देख ही लिया होगा, आपने अपनी रैंक भी देख ली होगी, ये भी हो गया होगा, पता हो गया। पोस्ट की बात कर ले मोटा मोटी, कि जैसे जनरल की पोस्ट अगर हम 54,000 से तुलना करें तो 36% निकालें तो 19,000, OBC की निकालें 21% तो 11,000 के लमसम है, EWS की 5400 हो गई 10%, SC की लगभग 8,600 और ST की लगभग 6,400। मुझे विज्ञापन मिला नहीं, ढूंढा था, फिर उनसे सब लेट हो जाएगी, तो मोटा मोटे मैंने ऐसे 54,000 से आरक्षण के आधार पर निकाला है। महिलाओं की बात करें तो 30% आरक्षण है महिलाओं को, अब 19,000 का 30% आप 27,700, उसमें भी विडो को 8% है और डाइवर्स को 2% है, तो 5700 का 8% निकालो फिर 2% निकाल लो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप परसेंटेज निकाल लेना। अब बात आती है कि जिनका हो गया तो हो गया है, तो जो शुद्ध बेरोजगार थे, जब पिछली बार दिसंबर या नवंबर में विज्ञप्ति आई थी तभी हमने अच्छे खासे से आपको समझाया था कि बहुत अच्छी पोस्ट है, केवल ऐसे इसको आप मत समझो, आगे प्रमोशन भी अच्छे हैं और वेतन भी अच्छा है नए वेतन आयोग के अनुसार। 50,000 ग्रोस, 50,000 से क्रॉस ही ऊपर ही रहेगी सैलरी नए वेतन आयोग के अनुसार प्रोबेशन के बाद। उसके अलावा प्रमोशन भी बहुत अच्छे, मैंने पूरा वीडियो लगा रखा है प्रमोशन का, वो देख लेना, जिनका सिलेक्शन हो गया ना वो तो ज़रूर देख लेना। ठीक है, लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे, टेलीग्राम पे भी डाल देंगे। और उसके अलावा जैसे अब हो गया है तो पूरी खुशी तो आप ऐसे नहीं मना सकते, क्योंकि वो ही रहता है ना कि डबल में हुआ है, क्या पता फाइनल होगा कि नहीं होगा, कितने क्या ऊपर इसमें आ रखे हैं। OBC के भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ऊपर की मेरिट में है, वो सीटों पे कवर करते हैं। उसके अलावा जैसे कई ऐसे भी जिनका और जगह सिलेक्शन हो रखा है वो भी है, तो वो सब चीज़ें तो देखो रहेगी, वो कन्फ्यूज़न तो आपके रहेगा जब तक ये फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। फिर भी आप एक मोटा मोटी मान सकते हैं कि भाई आपके क्वेश्चन कितने क्या सही हो रहे थे। भाई सटीक तो OMR से निकालते हैं ना पूरा, तभी पता चलता है, उसमें भी पूरा पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि फाइनल की में उन्होंने एक दो सवाल और डिलीट कर दिए हो, तो उसमें आपका घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। तो एकदम सटीक तो हम नहीं जा सकते, आप ही नहीं जा सकते, रिजल्ट आएगा तभी जा पाओगे। परंतु फिर भी एक मोटा मोटी आप थोड़े आश्वस्त हो सकते हो कि कट ऑफ से आपके 10-12 नंबर तक ऊपर है। मान लो भी यहाँ 146 कट ऑफ है, या जैसे OBC है, OBC का 138 है या 146 है, तो OBC का 138 है तो 146 से ज़्यादा है आपका सिंगल में, तो आप श्योर मान के चलो। ऐसा एक मोटा मोटी अनुमान होता है। तो ऐसे ही मान लो SC ST वर्ग है इसमें, तो यहाँ पर भी 5-7 नंबर हो सकता है और बढ़ ही जाए, कुछ कह नहीं सकता अभी मैं इसका, थोड़ा इसका और आइडिया लगाएंगे, अभी रिजल्ट आया तो विद्यार्थियों से डिस्कशन के आधार पे पता चलता है। तो ये बात हो गई। अब जिनका हुआ है तो फिलहाल तो आप थोड़ी खुशी मना सकते हैं कि भाई 20 लाख में आप 19 लाख को पीछे छोड़ के आप आए हो। अब हालांकि कईयों की रैंक 10 लाख है, फिर भी उनका सिलेक्शन हो सकता है। कैसे? कि जैसे मान लो अब यहाँ पे ये जो माइनस ये है ना, जैसे वीडियो कैटेगरी 0.003, अब आप सोचेंगे कि भाई ये वाले भी लग जा रहे हैं, तो ये इनकी अपनी परिस्थितियाँ हैं, इनका कंपटीशन अपने आप के लोगों से है। एक सर्विसमैन है मान लो, यहाँ अवेलेबल ही नहीं है और यहाँ पे अवेलेबल हुआ है तो 0.003, इसका मतलब उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, मान लो 20-30-50 सवाल किए, आधे गलत हो गए, कुछ सही हो गए, सारे गलत हो गए, जो कुछ भी रहा हो, परंतु कंपटीशन इनका अपने से है और यहाँ कोई वो मिनिमम वाला था नहीं, तो अपने अपने वर्ग के हिसाब से वो है। परंतु मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि जिनकी रैंक 10 लाख क्या है, इसमें लास्ट क्या है वो है ना, तो भी सिलेक्शन हो सकता है। और मान लो अब आप जनरल के हैं और पोस्ट मान लो 19,000 है और आपकी रैंक अगर मान लो 20,000 पे है, तो भी वहाँ पर भी, हालांकि जो लोग ज्वाइन नहीं करते तो चांस है, परंतु जरूरी नहीं कि आप 50,000 में तो भी सिलेक्शन हो जाए। तो वो अपने अपने कैटेगरी अपने अपने वर्ग के अनुसार इसमें रहता है। ठीक है, वो बात हो गई क्लियर। तो हुआ है तो ज़्यादा खुशी अभी आप यूँ नहीं मना सकते कि वो थोड़ा सा डर रहता है कि भी क्या हो, परंतु हम प्रार्थना करते हैं कि आपका श्योर सिलेक्शन हो। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब आपको आगे जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं रीट वाला या कोई और, वो आप थोड़ा सा अच्छे से दे पाएंगे कि चलो इधर इतने में आपका हुआ। अब नहीं हुआ, मेन चीज़ ये है उनका क्या, कहीं नहीं हुआ। अब हाँ, आपका वो पूरा रैंक तो दिखा रहा है पूरी, परंतु कट ऑफ का तो आपको आइडिया लग ही गया है कि भाई आपके इतने ही सही हो रहे थे और यहाँ इतनी रह गई। मान लो आपके 70 ही हो रहे थे और यहाँ 75 रह गई, तो ये हो जाए कि यार तुम तो 4th ग्रेड की लायक ही नहीं हो, क्या होगा तुम्हारा। तो ऐसा कतई नहीं है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनका ग्रेड 3rd में नहीं होता, फर्स्ट ग्रेड में होता है, फर्स्ट ग्रेड में नहीं होता, कॉलेज लेक्चर में होता है, कहीं नहीं होता, आरएस में हो जाता है। तो ऐसा कहीं कोई लोहे की लकीर वाली बात नहीं है कि यहाँ 4th ग्रेड में नहीं हुआ तो आप अब किसी काबिल नहीं और आपको तैयारी छोड़ देनी चाहिए, ऐसा कतई नहीं है। आपने उस सिलेबस के अनुसार कितनी तैयारी की ये मायने रखता है। भाई यहाँ गणित भी थी, अंग्रेजी भी थी, विज्ञान भी थी, वो कितनी कवर की, या इस टाइम आपने कितना कवर किया, एग्जाम हॉल में आपका कैसा आउटपुट रहा, वो सब चीज़ें मायने रखती है। तो आपका कहीं नहीं भी हुआ है या बहुत डाउन मेरिट में है, इस मेरिट से कम जा रहे हैं आपके, तो अभी आपको निराश नहीं होना है। आपको ये सोचना है कि भाई आप आगे कोई और अच्छी वैकेंसी आती है आपके लायक, तो उसके सिलेबस के अनुसार पढ़ें, पेपर की प्रकृति क्या ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार तैयारी करते हैं तो फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो नहीं हुआ है तो घबराना नहीं है, हो गया है तो ज़्यादा खुशी नहीं मनानी है। क्यों? क्योंकि अभी डबल में हुआ है तो कहाँ क्या रह जाए। हाँ, खुशी आप तब मना सकते हो जब आपके मेरिट से काफ़ी नंबर ऊपर है, तो आपको क्लियर कट है कि हाँ भाई मेरिट इतनी है, हमारे तो इसमें 10-15 नंबर ऊपर है, 20 नंबर तक ऊपर है, तो हम तो एकदम सेफ है। उस स्थिति में आप एकदम खुल के एंजॉय भी कर सकते हो, मिठाई विठाई खिला सकते हो, बांट सकते हो। फिलहाल डबल में होने के लिए आपको, इस मेरिट में आने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, जो मेरिट में आ चुके हैं, यानी इससे अगर ऊपर है, रैंक तो हालांकि वो पूरी दिखा रहे हैं परंतु इससे ऊपर है तो आपको वो पता लग गया होगा। तो ये था ग्रेड 4 के लिए, और इसमें कितना पेमेंट मिलेगा, क्या प्रमोशन होगा, वो एक वीडियो ज़रूर आप देख लेना, डबल में हो रखा हो तो आपका। धन्यवाद।